सभी क्षेत्रों में निःशुल्क कोचिंग सेंटर का निर्माण कराएंगे। 1 रुपया में मुहैया कराएंगे। उस घर के सबका शादी विवाह की मुहैया हम 1 रुपये में कराएंगे। किसी भी घर की बेटी की शादी रहेगी, अगर हमारे पास सूचना आया, मेरे पास कार्ड आया, इमीडिएट 25,000 रुपया राशि का मुहैया मिशन 24 कराएगा। इसके लिए हम संकल्पित हैं। तीसरा हो गया। नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप। अभी मैं मौजूद हूँ पश्चिमी विधानसभा से खड़े हुए प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी शंभुनाथ चौधरी से, और आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये चुनाव में क्या कुछ करेंगे, और भी काफी सारे सवाल हैं जो इनसे किए जाएंगे। आप पश्चिमी विधानसभा से खड़े हुए हैं और आप ही के साथ वहां से सरयू राय और बन्ना गुप्ता जैसे बड़े चेहरे भी खड़े हैं, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, सरयू राय जी और बन्ना गुप्ता जी को 20 वर्षों से जनता ने दो बार मौका दिया, और 20 वर्षों में जनता को इन लोगों ने ठगने का काम किया। ये लोग सिर्फ जनता के बीच लोगों पर एक दूसरे पर FIR कराया, जेल भेजाया, बदले की भावना से लोगों कराया, और समाज के अच्छे अच्छे बच्चों का भविष्य बिगाड़ा। किसी को क्रिमिनल बनाया, किसी को जेल भेजवाया। ये बदले की भावना पूरे क्षेत्र में चल रही है 20 वर्षों से, और जनता इस बार परिवर्तन बना चुकी है मूड में। तो पश्चिमी में परिवर्तन होगा, क्योंकि 20 सालों में इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। अब रही बात की चारों तरफ जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता से हमने कहा, एक उदाहरण दिया कि मान लो एक आम का वृक्ष है, और उस वृक्ष में जो फल निकल रहा है इस सीजन में, जब फला फूला और जब पक के आया, तो जब खाया तो खट्टा निकला। तो फिर अगला साल में उस वृक्ष पर जो फल लगेगा, फल कर जो आया और तोड़ के इंसान जब खाएगा तो मीठा निकलेगा क्या? तो जब जनता ये जान रही कि 20 वर्षों में इन लोगों ने क्षेत्र को बर्बाद किया, फिर दोबारा उस पर जनता क्यों वोट दे? हमने जनता से अपील किया है। यही बन्ना गुप्ता जी, हमने नगर निगम आंदोलन का कि नगर निगम मानगो को बनाया, छिपा हुआ नहीं है। 1.5 साल आंदोलन किए तो नगर निगम बना। जब लोगों को तीसरा मत का अधिकार मिला और मानगो में जब चुनाव होने की बारी आई, तो बहुत सारी युवा युवतियां, महिलाएं, चाचा, भाई बहन सभी लोगों ने वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने का सपना देखा और चुनाव की तैयारी की। जब चुनाव की बारी आई, तो यही बन्ना गुप्ता जी, स्थानीय विधायक, राज्य के मंत्री, ने अपने पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए नाम आगे ला दिया, जिसके कारण मानगो में चारों तरफ विरोध हो गया, पुतला जलने लगा, और उसके बाद जब कि चुनाव को रुकवा दिया गया, तो हमारा तीसरा मत अधिकार को छीन लिया गया। अब आ जाइए दूसरा बात, माननीय सरयू राय जी पूर्वी से विधायक रहे। उस समय उन्होंने भाजपा में था, भाजपा ने टिकट उनको नहीं दी, तो उन्होंने क्या किया, सत्ता के लालच को लेकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और उस समय उन्होंने पूरे क्षेत्र में बोला, पूरे राज्य में हेमंत सोरेन जी के साथ प्रचार में, तो भाजपा के सुपड़ा हम साफ कर देंगे, झारखंड में भाजपा को आने नहीं देंगे। मोदी जी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को बोला उन्होंने कि घड़ी के डिटर्जेंट पाउडर में मैं दोनों को धो दूंगा। ये बयान थी, ये सार्वजनिक रूप से बयान रहा चारों तरफ। आज वही व्यक्ति तेला बेला करके, जब पूर्वी से चुनाव हारने के उनका सर्वे आ गया, तो तेला बेला करके नीतीश कुमार जी से मिलकर मुझे, चूंकि उनकी अपनी व्यक्तिगत मित्रता होती है हर इंसान से, और मित्रता के लाभ उठाते हुए उन्होंने भाजपा से जेडीयू में जाकर भाजपा के तालमेल करके दबाव देकर टिकट ले लिया। जबकि यहाँ भाजपा के सारे नेता, नीरज भाई से लेकर, विनोद भाई से लेकर, धर्मेंद्र भाई जी से लेकर, नंदी प्रसाद जी से लेकर, विकास सिंह जी से लेकर, शंभू चौधरी जी से लेकर, सभी लोगों ने अपना अपना स्तर से तैयारी किया, और सभी का लाइफ को उन्होंने बर्बाद कर दिया। आप पूर्वी के विधायक, आप अपना क्षेत्र छोड़ के पश्चिमी में क्यों घुसे? यहाँ के लोग 5 साल जो जमीन पर मेहनत किया उसको बर्बाद आपने लाइफ किया। ये लोग माफ नहीं करेंगे। जो भाजपा को कल तक गलियाया, जो भाजपा के लोगों को जेल भिजवाया, जो भाजपा के लोगों को लेकर मंदिर पर जितनी विवाद की गई, ये सब लोगों से छिपा हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग कहीं ना कहीं शंभू चौधरी के लिए समर्थन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे दगेबाज लोगों को पक्ष में कोई नहीं आ जाएगा। दगा कभी किसी का सगा नहीं होता है। जब एक बार वो दगा भाजपा को दे दिया, तो सगा कैसे हो सकता है? तो क्यों भाजपा के लोग उसको वोट देंगे? पश्चिमी में चुनाव चिन्ह एक है पंजा, दूसरा चुनाव चिन्ह है इनका सिलेंडर, और तीसरा शंभू चौधरी होगा। जब सिलेंडर को कोई वोट देगा तो शंभू चौधरी को क्यों नहीं देगा? और हमारा अधिकार है, 15 वर्ष में आपके बीच, जनता के बीच हमने रहा है, न हमने किसी से 1 रुपया चंदा लिया है, न चट्ठा किया है। हमने जहां जनता, जहां जरूरत पड़ा, जहां जिस समस्या में रहा, हमने लड़ा।
जनमानस के हित में लड़ाई लड़ा। आज भी हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि पूरे भारतीय रेल में सीनियर सिटीजन बंद कर दिया गया है। मोदी जी को हमने 4-4 बार चिट्ठी लिखा है कि भारतीय रेल में सीनियर सिटीजन को लागू किया जाए, जैसे पहले था वैसे किया जाए, इससे काफी लोग प्रभावित हैं। ऐसी सारी बातों रही। अब रही बात, जनता ने पूछा, हमने गया जनसंवाद में, लोगों ने पूछा कि ठीक है शंभू चौधरी जी, आप चुनाव के लिए, वोट के लिए आप आए हैं, तो मान लीजिए 20 वर्षों में चाचा भतीजा कुछ नहीं किया, आप बोल रहे हैं। हम बोले बिल्कुल, आप भी बोल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो हमारा शंभू चौधरी का 9 निश्चय हमने बनाया है। तो वही चीज है, आपको क्या लगता है कि ये लोग मतलब बाकी जो है प्रत्याशी वो लोग ऐसा क्या कुछ नहीं किए हैं जो आप चुनाव जीतेंगे तो करेंगे जनता? हाँ, वही तो मैं बताऊं, इन लोगों ने किया ही नहीं, सिर्फ जेल भेजने का साजिश किया है, लोगों को, क्रिमिनलों को पढ़ाने का काम किया है, लोगों के बच्चों को भविष्य बिगाड़ने का काम किया है। खाली शहर में, क्षेत्र में मर्डर खून हुआ है इनके कार्यकाल में, और हुआ कुछ नहीं है। हाँ, शंभू चौधरी, तो आपने क्वेश्चन किया कि आप आएंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए, सबसे पहला हमारा निश्चय 9 ठो है। पहला निश्चय मेरा यह है कि यदि जनता हमको आशीर्वाद देकर अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमको बनाती है तो मैं जीत कर आऊंगा, तो सबसे पहला काम करूंगा कि अपने क्षेत्र में युवाओं के लिए सभी क्षेत्रों में निःशुल्क कोचिंग सेंटर का निर्माण कराएंगे, जहां पर हमारे छात्र लोग, बच्चे लोग 10 बजे से स्कूल से पढ़ के 2 बजे तक आ जाते हैं। रात 2 बजे, दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक कोचिंग सेंटर होगा, जहां पर निःशुल्क होगा, जहां पर कि बच्चों को ट्यूशन की व्यवस्था दिलाई जाएगी। ये हमारी प्राथमिकता पहली है। दूसरा है कि हमारे क्षेत्र में किसी का भी बेटा बेटी के शादी विवाह होगा तो शादी विवाह के लिए सबसे बड़ा एक राशि खर्च आ जाता है कि उसको शादी करने के लिए एक होटल चाहिए, एक मंडप चाहिए, एक ग्राउंड चाहिए, जहां शादी विवाह करने के लिए 3 से 4 लाख रुपया उनको राशि देना पड़ता है। हम जीत कर आएंगे तो ये 1 रुपया में मुहैया कराएंगे, उस घर के सबका शादी विवाह की मुहैया हम 1 रुपये में कराएंगे। दूसरा ये है कि जब हम जीत कर आएंगे पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से सोनारी, कदमा, बिष्टुपुर, साक्षी, मानगो, आजाद बस्ती के किसी भी घर की बेटी की शादी रहेगी, अगर हमारे पास सूचना आया, मेरे पास कार्ड आया, इमीडिएट 25,000 रुपया राशि का मुहैया मिशन 24 कराएगा। इसके लिए हम संकल्पित हैं। तीसरा हो गया। चौथा मुद्दा हमारा है कि जो मानगो के लोग, जो मानगो के सामाजिक विचारधारा के जो लोग हैं, जो सपना देखा है वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने का, जीतने का, जनता का सेवा करने का, मैं आऊंगा, मानगो का नगर निगम का चुनाव कराऊंगा और हमारे क्षेत्र में 36 वार्ड पार्षद होंगे, डिप्टी मेयर होगा और मेयर होगा। ये में प्राथमिकता हमारी है। हम चुनाव जब जीत कर आएंगे अपने क्षेत्र में लोगों को, बुजुर्गों के लिए पार्क की व्यवस्था कराएंगे, और जो फुटपाथी दुकानदार हैं, जिनको जब तक लोग यहाँ के हटा दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति फुटपाथी दुकानदार कहीं से नहीं हटेगा जब तक कि उनके अस्थायी रूप से विकल्प व्यवस्था नहीं किया जाएगा, उसको कोई छू नहीं सकता है। हम जीत कर आएंगे, हमारे बच्चों को खेलने कूदने के लिए पूरे शहर का ग्राउंड देखिए खत्म हो चुका, कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां पर बच्चा जाकर क्रिकेट खेले। 2-4 ग्राउंड था, सारे ग्राउंड को मैरिज और टाटा स्टील के द्वारा बना दिया गया। हम लोग जीत कर आएंगे तो ये सारी जितनी समस्याएं हैं, महिला में मानगो में इतनी बड़ी आबादी है, बताओ, आप भी बहन हो हमारी, एक भी बताओ कि यहाँ की महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने के लिए मानगो में महिला कॉलेज है, 3 लाख प्लस की आबादी है, एक मानगो में महिला कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ मेरा निश्चय एक भी है कि जो हमारे जवान, जो वीर जवान जो सेवा दे रहे हैं बॉर्डर पर, वो कल को शहीद हो जाते हैं। अगर हमारे क्षेत्र के कोई भी जवान शहीद होगा, उसके घर के बेटी की जो शादी होगी, उस शादी में शंभू चौधरी खुद को शरीक रहेगा, विधायक के रूप में रहेंगे, और उस घर की बेटिया की शादी के लिए 10 लाख रुपया राशि मुहैया कराकर हम उससे साथ शादी में सम्मिलित रहेंगे। युवाओं की बात है, युवाओं की रोजगार की बात आई। हमने बहुत सा क्षेत्र में दौरा करके अभी हम आ रहे हैं, सारे फैक्ट्री में गए, 30-30 स्टोर, 40 स्टोर लेबर काम कर रहा है। हमने पूछा, बाबू कितने साल से? इतना साल से काम कर रहे हैं, पेमेंट क्या है? तो 6,000, 7,000। ये याद रखे, पश्चिमी के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, कोई भी व्यक्ति पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में जो भी युवा काम करेगा, सबकी पेमेंट 20,000 से ऊपर रहेगी। सारे युवाओं को रोजगार मुहैया कराना मेरा काम होगा, और सरकार का जो मिनिमम वेजेज है वो राशि सबको मुहैया होगा। हर घर में खुशियां आएगी, हर घर में रोशनी आएगी।
अभी आप चुनाव को लेके पूरा भ्रमण कर रहे हैं पश्चिम में, जगह जगह विभिन्न तरह के समाज के लोगों से मिल रहे हैं, तरह तरह के लोगों से मिल रहे हैं, जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि लोगों का सपोर्ट आपको किस तरह से मिल रहा है? ये तो आप लोग क्षेत्र में हैं ही, आप तो देख ही रहे हैं कि चारों तरफ अपने लोग फोन कर रहे हैं, अपने से आ रहे हैं और खुद बोल रहे हैं कि दोनों को हटाना है। दोनों 20 साल से शहर में क्षेत्र में आतंक मचाया हुआ है, अपने अपने दबंगों को पालकर अपने पक्ष में किसी का जमीन गिरवा दो, किसी का जमीन बेचवा दो, किसी का जमीन कब्जा करा लो और सारे लोग मिली भगत से पूरा क्षेत्र में त्राहिमाम मचा हुआ है। गरीब लोग बोल नहीं पाते हैं, केस हो जा रहा है, जेल चल जा रहे हैं। उससे भी कोई ज्यादा आदमी और तेज बना, थोड़ा सा आगे लड़ा तो उसकी हत्या भी करा दी जा रही है। सारे क्षेत्र के लोग से छिपा हुआ नहीं है। हमारे पश्चिमी की माताओं बहनों, हमारे मतदाता बंधुओं, मेरी आवाज को सुनते होंगे तो मैं आपसे विनती विनम्र करता हूं, तो इस बार परिवर्तन करिएगा। आप अपना और अपना परिवार का वोट, चुपचाप बोलने की जरूरत नहीं है। शंभू चौधरी आपका सुख दुख का साथी बेटा के पक्ष में करिएगा, मेरा अपील है। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि जब ये चुनाव जीतकर आएंगे सत्ता में तो ये जनता के लिए काफी कुछ कार्य करेंगे। जो रोजगार एक बहुत अहम मुद्दा है युवाओं के लिए, ये सभी युवाओं को, पश्चिमी के युवाओं को 20,000 की नौकरी देंगे। साथ ही साथ ये महिलाओं के लिए भी काफी कुछ कार्य करेंगे। प्रतीक्षा झा, कैमरा पर्सन गणेश के साथ, द न्यूज पोस्ट, जमशेदपुर।